हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके तो लास्ट क्लास में हमने प्रेगनेंसी के साइन डिस्कस करना स्टार्ट किया था। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ साइन डिस्कस कर लिए थे। अभी हम जहां पे हमने कंप्लीट किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम प्रेगनेंसी के साइन पढ़ रहे थे। प्रेगनेंसी के साइन के अंदर हमने 3 साइन पढ़ लिए थे। कौन कौन से? पहला सबसे पहले हमने पढ़ा था गुडेल साइन, उसके बाद हमने पढ़ा चैडविक साइन और उसके बाद हमने पढ़ा था ओसिएंडर साइन। ठीक है, ये 3 साइन पढ़े थे हमने प्रेगनेंसी के। ठीक है, इनके बारे में क्या लिखा था हमने? देखो हमने बात की थी सबसे पहले किसकी? गुडेल साइन की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात की थी हमने? गुडेल साइन की बात की थी। गुडेल साइन के अंदर हमने देखा था कि गुडेल साइन होता क्या है। ठीक है, तो गुडेल साइन बोला था हमने सर्विक्स जो है इसकी सॉफ्टनिंग हो जाना। ठीक है, जो है इस तरीके से यूट्रस होता है, यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको फंडस बोलते हैं, बीच में बॉडी होती है, उसके बाद स्टमक होता है और लास्ट में कौन होता है? सर्विक्स होता है। ठीक है, तो जो सर्विक्स है, सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाने को हम क्या बोलते हैं? गुडेल साइन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला साइन कौन सा पढ़ा था हमने? गुडेल साइन पढ़ा था। और गुडेल साइन है क्या? सर्विक्स की सॉफ्टनिंग क्या कहलाएगी? गुडेल साइन कहलाएगी। गुड इवनिंग माधुरी, गुड इवनिंग केशारी, अभी जो स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, तो जो सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाना क्या कहलाएगा? गुडेल साइन कहलाएगा। अगर हम बात करें गुडेल साइन कब देखने को मिलेगा? ठीक है, कौन से वीक पे जाके, प्रेगनेंसी के कौन से वीक पे हमें गुडेल साइन देखने को मिलेगा? तो इसका जवाब है 6 वीक के ऊपर। ठीक है, प्रेगनेंसी का जो 6 वीक होता है उसके ऊपर जाके हमें गुडेल साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी सेकंड साइन की जिसका नाम था चैडविक साइन और जैक्वेमर साइन। ठीक है, चैडविक और जैक्वेमर साइन क्या होगा? गुड इवनिंग देयू। बात करी चैडविक साइन क्या है और जैक्वेमर साइन क्या है, तो सुनना चैडविक साइन क्या होगा और जैक्वेमर साइन क्या होगा। तो देखो जो वल्वा है, वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स, ठीक है, इन तीनों का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना। किस किसका? वल्वा का, वेजाइना का और सर्विक्स का। वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना क्या कहलाएगा? चैडविक और जैक्वेमर साइन कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों पार्ट अगर ब्लू कलर के या फिर पर्पल कलर के दिखाई दें तो उसको हम बोलेंगे चैडविक साइन। इसकी भी अगर बात करें कि चैडविक साइन और जैक्वेमर साइन प्रेगनेंसी के कौन से वीक पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो साइन है चैडविक साइन और जैक्वेमर साइन, ये हमें कौन से वीक पे देखने को मिलेंगे? तो इसका जवाब है 6 वीक पे। कौन से वीक पे देखने को मिलेंगे? तो 6 वीक के ऊपर जो है हमें चैडविक साइन और जैक्वेमर साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? गुड आफ्टरनून विद्या। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात करी थी ओसिएंडर साइन की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट साइन पढ़ा था हमने उसका नाम था ओसिएंडर साइन। और अगर हम बात करें ओसिएंडर साइन की तो देखो क्या होगा, जो वजाइना है ना, वजाइना है इस तरीके से होती है वजाइना, जैसे ये वजाइना की पोस्टीरियर वॉल है, इस तरीके से ये वजाइना की पोस्टीरियर वॉल है, ये वजाइना की एंटीरियर वॉल है और इस तरीके से जो है कौन है? फंडस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जो क्लेफ्ट जो बन रही है ना, एक खांच जो बन रही है, इसको हम बोले एक जो क्लेफ्ट जो बन रही है, खांच बन रही है, जो खड्डा बन रहा है यहाँ पे, इस खड्डे को हम बोलते हैं फोर्निक्स। इस खड्डे को क्या बोलते हैं हम? तो जवाब है इसको हम बोलेंगे फोर्निक्स। क्या बोलेंगे? फोर्निक्स बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट साइन क्या है हमारा? ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन की अगर हम बात करें कि ओसिएंडर साइन होगा क्या? ठीक है, ओसिएंडर साइन किसको बोलेंगे हम? तो ये जो फोर्निक्स है, ठीक है, ये जो फोर्निक्स वाला पार्ट है, अगर इस पार्ट के ऊपर हमें पल्स फील होती है, ठीक है, अगर फोर्निक्स के ऊपर पल्स का फील होना, क्या कहलाएगा? ओसिएंडर साइन कहलाएगा। ठीक है, जो है फोर्निक्स के ऊपर पल्स का फील होना क्या कहलाएगा? ओसिएंडर साइन कहलाएगा। उसके बाद हम बात करें कि ये ओसिएंडर साइन हमें कब देखने को मिलेगा? प्रेगनेंसी के कौन से वीक में जाके ओसिएंडर साइन देखने को मिलेगा? तो इसका जवाब है 8 वीक के ऊपर। ठीक है, प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते के ऊपर जो है हमें ओसिएंडर साइन जो है वो देखने को मिलेगा। कौन से हफ्ते पे? 8वें हफ्ते पे हमें ओसिएंडर साइन देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? अगर हम बात करें ये जो ओसिएंडर साइन डेवलप हो रहा है इसके पीछे कौन सा कारण रिस्पांसिबल है? ठीक है, कौन सा कारण रिस्पांसिबल है? तो इसके पीछे जो कारण रिस्पांसिबल है वो सेम है जो कि हमने चैडविक और जैक्वेमर साइन में पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा? वीनस कंजेशन की वजह से। चैडविक और जैक्वेमर साइन में क्या हो रहा था? वीनस कंजेशन की वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा था। इसके अंदर भी जो है वीनस कंजेशन की वजह से, ब्लड की कंजेशन की वजह से हमें फोर्निक्स के ऊपर पल्स फील होगी और उसी को हम क्या बोलेंगे? ओसिएंडर साइन। यानी कि लास्ट क्लास के अंदर हम 3 साइन पढ़ चुके थे प्रेगनेंसी के और ये जो 3 साइन हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से वीक के होंगे? तो जवाब है पहले हफ्ते के, सॉरी पहले ट्राइमेस्टर के। ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर के। अब कंटिन्यू करेंगे गुडेल साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, उसी के आगे कंटिन्यू करते रहेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर और कौन से साइन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट साइन आएगा प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, उसका नाम है फोर्थ, इसका नाम है हेगार साइन। क्या बोलेंगे इसको हम? हेगार साइन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेगार साइन। अगर हम बात करें हेगार साइन क्या है तो देखो मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगी, आपको फटाफट उनका जवाब देते रहना। तो जब हमने इंप्लांटेशन की बात करी थी हमने बोला था कि जैसे बच्चा फर्टिलाइजेशन होगा, पहले बच्चे का कहां होता है? बच्चे का फर्टिलाइजेशन, तो जवाब है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कि बच्चे का फर्टिलाइजेशन कहां होगा तो इसका जवाब है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर बच्चे का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 5वें दिन पे बच्चा कहां जाता है? यूट्राइन, सॉरी 5वें दिन पे बच्चा कहां जाता है? यूटेराइन कैविटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, कहां जाएगा बच्चा 5वें दिन पे? यूटेराइन कैविटी के अंदर। टर्म में कंफ्यूजन बहुत होता है, टर्म में कंफ्यूजन हो रहा है किस चीज, मतलब समझी नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के चौथे 5वें दिन पे जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो कहां जाता है? यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। और यूट्राइन कैविटी के अंदर आने के बाद बच्चा जो है वो क्या होता है? इंप्लांट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 6th डे पे बच्चे का इंप्लांटेशन शुरू हो जाता है और 11वें दिन पे जो है वो बच्चे का इंप्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंप्लांटेशन जो है वो कौन सी जगह पे होता है। ठीक है, जो इंप्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमें ये तो पता है कि नॉर्मली इंप्लांटेशन कहां होता है? यूट्रस में होता है। उसके बाद डिटेल में आगे और भी पढ़ा था हमने कि यूट्रस के अंदर भी बात करें तो यूट्रस में भी कहां होगा इंप्लांटेशन। तो देखो हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूट्रस है, यूट्रस का जो अपर सेगमेंट होगा, यूट्रस के अपर सेगमेंट के अंदर होगा जो इंप्लांटेशन है। उसमें पहला पॉइंट है कि इंप्लांटेशन कहां होगा, तो पहला जवाब है इंप्लांटेशन जो है वो यूट्रस के ऊपर वाले सेगमेंट में होगा। यानी अगर यूट्रस को इस तरीके से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यहां होगा इंप्लांटेशन या नीचे होगा, तो जवाब है ऊपर वाला सेगमेंट कौन सा है? ये कौन सा सेगमेंट है? अपर सेगमेंट। यानी इस वाले सेगमेंट में इंप्लांटेशन होगा, अपर सेगमेंट में इंप्लांटेशन होगा। अपर सेगमेंट के अंदर भी बात करें, अपर सेगमेंट में कहां होता है? तो नियर द फंडस होता है। ठीक है, कहां होता है? नियर द फंडस, फंडस के पास, फंडस के अंदर नहीं, नियर द फंडस। और कौन सी वॉल पे होता है? मैक्सिमम टाइम पोस्टीरियर वॉल पे होगा। मैक्सिमम टाइम कौन सी वॉल पे होगा? तो जवाब है पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, मैक्सिमम टाइम कौन सी वॉल पे होता है? तो इसका जवाब होगा पोस्टीरियर वॉल पे। आई बात समझ में? हां, मैक्सिमम टाइम कहां होगा इंप्लांटेशन? पोस्टीरियर वॉल पे। ठीक है, अभी हम हेगार साइन समझेंगे। इंप्लांटेशन आपको रिवाइज करवा दिया, इंप्लांटेशन कहां होता है। देखो तो हेगार साइन का मतलब क्या होता है? हेगार साइन का मतलब है लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट आप लोगों को पता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट कौन सा है? ठीक है, पता है आप लोगों को। तो हम बात करें जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग हो जाना। ठीक है, यहां पे मैं सर्विक्स नहीं बोल रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं? लोअर यूटेराइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग हो जाना क्या कहलाएगा? हेगार साइन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? हेगार साइन। ठीक है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग हो जाना क्या कहलाएगा? हेगार साइन कहलाएगा। ठीक है, और ये जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है इसकी सॉफ्टनिंग क्यों हो रही है उसके पीछे कारण सुनना। देखो अभी हमने बात करी यूट्रस के स्ट्रक्चर की। यूट्रस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है,
कुछ इस तरीके से यूट्रस का स्ट्रक्चर होगा और यूट्रस का जो ऊपर वाला सेगमेंट है इसमें बच्चा क्या रहता है, इम्प्लांट रहता है, ठीक है। इस सेगमेंट में क्या रहता है, बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है ना। तो क्या है हैगर साइन क्या हो रहा है, हैगर साइन में जो लोअर सेगमेंट है यूट्रस के लोअर सेगमेंट में क्या हो रही है, सॉफ्टनिंग हो रही है। क्यों हो रही है सॉफ्टनिंग, अब सुनना, क्योंकि जब हम अपर वाले सेगमेंट को टच करेंगे, अपर वाले सेगमेंट को फील करेंगे तो यहाँ पे कौन है, बच्चा है। ऊपर वाले सेगमेंट में कौन है, बच्चा इम्प्लांट हो रखा है, इसलिए ऊपर वाला सेगमेंट को हमें क्या फील होगा, हमें फर्म फील होगा, हार्ड फील होगा, ठीक है। कैसा फील होगा, ऊपर वाला सेगमेंट फर्म और हार्ड फील होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोअर सेगमेंट को टच करके फील करते हैं तब हमें लोअर सेगमेंट कैसा फील होता है, सॉफ्ट फील होता है और कंप्रेसिबल फील होता है, ठीक है। सॉफ्ट और कंप्रेसिबल फील होता है। तो ये जो लोअर सेगमेंट सॉफ्ट और कंप्रेसिबल फील हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे कारण होगा कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट खाली है, ठीक है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या है, खाली है, इसलिए ये सॉफ्ट और कंप्रेसिबल फील होता है। और अपर सेगमेंट के अंदर क्योंकि बच्चा है इसलिए वो फर्म फील होगा। तो हमारा हैगर साइन क्या है, हैगर साइन क्या होगा कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग होना और कंप्रेसिबल नेचर होना लोअर यूट्राइन सेगमेंट का ही क्या कहलाएगा, हैगर साइन कहलाएगा। आई बात समझ में, हैगर साइन क्या है, किसको बोलते हैं हैगर साइन, यस और नो। हैगर साइन क्या है, अगर हम अब बात करें कि जो हैगर साइन है वो हमें प्रेगनेंसी के कौन से वीक पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हैगर साइन है वो हमें प्रेगनेंसी के कौन से वीक पे देखने को मिलेगा, तो इसका जवाब है 6 से लेके 10 हफ्ते के ऊपर देखने को मिलता है कौन, हैगर साइन। ये जो सारे साइन अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन से ट्राइमेस्टर के हैं, जवाब दें। ये जो सारे साइन हम पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी के वो कौन से ट्राइमेस्टर के हैं, पहले ट्राइमेस्टर के, ठीक है। कौन से ट्राइमेस्टर के हैं, पहले ट्राइमेस्टर के हैं। ये सारे किसके अंदर हो रहे हैं, पहले ट्राइमेस्टर में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और पहला ट्राइमेस्टर 0 से लेके 12 हफ्ते का पीरियड पहला ट्राइमेस्टर, 13 से 28 हफ्ते का पीरियड सेकंड ट्राइमेस्टर और 29 से लेके 40 वीक का जो पीरियड है वो है थर्ड ट्राइमेस्टर। आई बात समझ में, हैगर साइन समझ में आया सभी को, यस और नो। हैगर साइन समझ में आया सभी को। देखो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, क्या होता है, देखो आप लोगों को पता है ये कौन सा पार्ट है, फंडस वाला पार्ट है। ये यूट्रस का कौन सा पार्ट है, फंडस। ये क्या है, बॉडी है। और ये जो लास्ट में एक ट्यूब जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। अब हम बात करें जो बॉडी और सर्विक्स जो होती है, ठीक है। ये है बॉडी और ये है यूट्रस का सर्विक्स वाला पार्ट। ये कौन है, बॉडी और ये सर्विक्स का यूट्रस वाला पार्ट। अब प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी और सर्विक्स के बीच में एक म्यूकस का प्लग प्रेजेंट होगा, ठीक है। बॉडी और सर्विक्स के बीच में क्या होता है, म्यूकस का एक प्लग जमा हुआ रहता है, ठीक है। बॉडी और सर्विक्स के बीच में क्या रहेगा, एक म्यूकस का प्लग जमा हुआ रहेगा। ये जो म्यूकस का प्लग आपको दिख रहा है सामने पिंक कलर में, ये प्लग क्या करता है, ये बच्चे को डायरेक्टली सर्विक्स पे प्रेशर बनाने से रोकता है, ठीक है। ये म्यूकस प्लग क्या करेगा, ये बच्चे को डायरेक्टली जो है सर्विक्स के ऊपर प्रेशर बनाने से रोकेगा। आई बात समझ में, क्या कर रहा है, डायरेक्टली बच्चे के ऊपर प्रेशर, डायरेक्टली बच्चे का प्रेशर सर्विक्स पे ना पड़े उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, ये म्यूकस कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक म्यूकस प्लग है, किसके बीच में है, बॉडी और सर्विक्स के बीच में। किसके बीच में, बॉडी और सर्विक्स के बीच में एक म्यूकस का प्लग है, ठीक है। ये जो म्यूकस का प्लग है इसको नाम, ये म्यूकस का प्लग है किसके बीच में, बॉडी और सर्विक्स के बीच में। काम क्या कर रहा है कि बच्चा जो है बच्चे का प्रेशर डायरेक्टली सर्विक्स पे पड़ने से रोक रहा है, ठीक है। डायरेक्टली बच्चे का प्रेशर सर्विक्स पे ना पड़े उससे रोकने का काम कर रहा है कौन, ये म्यूकस का प्लग, ठीक है। लेबर के टाइम क्या होगा, लेबर के टाइम यही जो म्यूकस का प्लग है वो रिलीज जब होगा, ठीक है। लेबर के टाइम जब यही म्यूकस का प्लग बाहर रिलीज होगा तो इस म्यूकस के प्लग को हम बोलते हैं शो, क्या बोलेंगे, शो। अभी तो क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी में क्या कर रहा है म्यूकस का प्लग, बच्चे का प्रेशर डायरेक्टली सर्विक्स पे पड़ने से रोक रहा है, ठीक है। लेकिन लेबर के टाइम जब ये म्यूकस रिलीज हो जाता है बाहर जाएगा कि जब बाहर निकलेगा तब इसको हम क्या नाम देते हैं, शो नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको हम, शो नाम देंगे। आई बात समझ में, क्या बताया, यस और नो, समझ में आया। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फिफ्थ साइन, ठीक है। पहले ही ट्राइमेस्टर के अंदर नेक्स्ट जो साइन पढ़ने वाले हैं फिफ्थ साइन, उसका नाम है पामर साइन। क्या नाम है उसका, पामर साइन। अगर हम बात करें पामर साइन की कि पामर साइन क्या है, ठीक है। अगर पामर साइन की बात करें कि पामर साइन क्या होगा तो सुनना, पामर साइन क्या है, तो देखो जो लोअर एब्डोमेन है, अभी हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लोअर एब्डोमेन की, ठीक है। जो लोअर एब्डोमेन होगा है ना, फीमेल का जो लोअर एब्डोमेन है उसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन चलना, ठीक है। लोअर एब्डोमेन के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन चलना क्या कहलाएगा, पामर साइन कहलाएगा। आई बात समझ में, जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन के अंदर जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस का चलना ही क्या कहलाता है, पामर साइन कहलाता है। अगर हम बात करें कि ये जो पामर साइन है, हाँ बताऊंगी, एक सेकंड पहले सुन लो। पामर साइन है, ये जो पामर साइन है ना, ये क्यों हो रहा है, पहले हमने बात करी इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, लोअर एब्डोमेन के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस का होना, ठीक है। लोअर एब्डोमेन के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस का होना क्या कहलाएगा, पामर साइन कहलाएगा। आई बात समझ में, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का होना क्या कहलाएगा, पामर साइन कहलाएगा। अब हम बात करें कि ये जो पामर साइन डेवलप हो रहा है, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है लोअर एब्डोमेन में, वो किस कारण से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। किस कारण से डेवलप हो रहे हैं, तो इसका कारण होता है प्रेगनेंसी की जो प्रिपरेशन चल रही है ना, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रिपरेशन चल रही है यूट्रस के अंदर, उसी वजह से सिर्फ सच में नहीं होते, सिर्फ फील होते हैं। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं लोअर एब्डोमेन में, सच में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं चलते, ठीक है। जो टच करके देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि लोअर एब्डोमेन में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो क्या हो रहे होते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस हो रहे होते हैं, इसलिए जो है लोअर एब्डोमेन को फील करने पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे, ठीक है। और ये अगर हम बात करें ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन लोअर एब्डोमेन में फील हो रहे हैं जिसको हमने पामर साइन बोला, अगर हम बात करें कि ये जो पामर साइन है वो कब देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी का वो कौन सा वीक है जिसके ऊपर जाके हमें पामर साइन देखने को मिलेगा, तो इसका जवाब है 4 से 8 हफ्ते के ऊपर, ठीक है। 4 से लेके 8 वीक के ऊपर हमें पामर साइन जो है वो देखने को मिलेगा। आई बात समझ में आया, पामर साइन कब होगा, 4 से लेके 8 हफ्ते पे। ये सब किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, ठीक है, उसके बाद हम बात करें एक टर्म होती है ना, शो, जिसने सुनील ने पूछा शो के बारे में बताओ, तो शो के बारे में क्या होता है, देखो जैसे ये कौन है, ये हमने बना दिया यूट्रस की स्ट्रक्चर अगर बनाए तो ये हमने बना दी यूट्रस की दीवारें, ऊपर वाला पार्ट फंडस, साइड में फ्लोपियन ट्यूब, नीचे बना दी सर्विक्स, ठीक है। तो आपको पता है ये कौन सा पार्ट है, फंडस वाला पार्ट है, ठीक है। ये है बॉडी और एंड में है सर्विक्स। तो देखो क्या होता है, जो बॉडी और सर्विक्स है, बॉडी और सर्विक्स के बीच में यहाँ पे इस तरीके से एक म्यूकस का प्लग जमा होकर रखता है, ठीक है। म्यूकस पता है आप लोगों को क्या है, ठीक है। म्यूकस का एक प्लग जम जाता है कहाँ पे, बॉडी और सर्विक्स के बीच में। ये यूट्रस का बॉडी वाला पार्ट है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में एक म्यूकस का प्लग जम जाएगा और ये जो म्यूकस का प्लग जमता है ये काम क्या करेगा, ये क्या करेगा, बच्चे का जो प्रेशर है उसको डायरेक्टली सर्विक्स पे पड़ने से रोकेगा। ऊपर कौन है, बच्चा, बीच में कौन है, ऊपर कौन है, बच्चा, नीचे सर्विक्स, और बीच में कौन है, म्यूकस का प्लग। ये म्यूकस का प्लग क्या कर रहा है, बच्चे का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली सर्विक्स पे पड़ने से रोकने का काम करता है, ये काम होगा म्यूकस प्लग का। लेकिन जब लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होगी, लेबर के टाइम में क्या होगा, ये जो म्यूकस का प्लग है वो बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लेबर के टाइम जो म्यूकस प्लग बाहर रिलीज आउट होगा, इसी म्यूकस के प्लग को हम बोलते हैं शो। क्या बोलेंगे, इसी म्यूकस प्लग को हम शो बोलेंगे। तब जब लेबर के टाइम ये बाहर निकल जाएगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, शो बोलेंगे। आई बात समझ में आया यहाँ तक सभी को, यस और नो, यहाँ तक समझ आया सभी को, ओके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइन हम डिस्कस करने वाले हैं वो सुनना आप लोग। नेक्स्ट जो साइन होता है उसका नाम है पिस्काकी साइन, है ना। नेक्स्ट जो साइन है उसका नाम है पिस्काकी साइन। पहली बात ये सुनना पिस्काकी साइन के बारे में कि जो पिस्काकी साइन जो होगा ये साइन नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो पिस्काकी साइन है
लेबर के टाइम ब्लूइश डिस्कलरेशन को शो नहीं करते। लेबर के टाइम जो म्यूकस निकल के बाहर आ रहा है उसको शो बोलेंगे, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन को शो नहीं बोलते, ठीक है। तो पिस्का के साइन की अगर हम बात करें कि पिस्का के साइन क्या है, तो पिस्का के साइन सुनना, पिस्का के साइन सुनना आप लोग, पिस्का के साइन क्या होगा। तो पहली बात ये है पिस्का के साइन के बारे में कि ये जो है एक अबनॉर्मल साइन है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल इम्प्लांटेशन के टाइम ये हमें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये एक अबनॉर्मल कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो अबनॉर्मल कंडीशन क्या है वो सुनेंगे। उससे पहले सुनना कि अभी हमने बात करी और पहले भी समझा कि इम्प्लांटेशन कहां होता है। नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहां होगा, यूट्रस के ऊपर वाले सेगमेंट में होगा, यूट्रस के ऊपर वाले सेगमेंट में होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है यूट्रस के ऊपर वाले सेगमेंट में होता है, फंडस के पास में होता है, पोस्टीरियर वॉल पे होता है। ये आप लोगों को पता है, नॉर्मल इम्प्लांटेशन इस तरीके से होगा। अगर हम बात करें पिस्का के साइन, पिस्का के साइन क्या है, तो देखना पिस्का के साइन के अंदर क्या होता है। जो पिस्का के साइन है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बच्चा अबनॉर्मली इम्प्लांट हो जाता है। ये कब देखने को मिलेगा, अगर बच्चा अबनॉर्मली इम्प्लांट हो जाए, ठीक है। जैसे ये मान लिया हमने बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, अगर बच्चा अबनॉर्मली इम्प्लांट हो जाए, अगर अबनॉर्मली भी कहां इम्प्लांट हो जाए, अगर बच्चे का लैटरल इम्प्लांटेशन हो जाए, लैटरल मतलब साइड में, ठीक है। अगर बच्चे का लैटरल इम्प्लांटेशन हो जाए तो लैटरल इम्प्लांटेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, सुनना। अगर बच्चे का लैटरल इम्प्लांटेशन की वजह से हमें पिस्का के साइन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पिस्का के साइन होगा क्या। तो पिस्का के साइन क्या है, हाफ यूट्रस का तो कैसा फील होना, हार्ड फील होना, ठीक है। हाफ यूट्रस का हार्ड फील होना और हाफ यूट्रस का सॉफ्ट फील होना ही क्या कहलाएगा, पिस्का के साइन कहलाएगा। आई बात समझ में। पिस्का के साइन क्या है, ये एक ऐसा साइन है जिसके अंदर आधा यूट्रस तो हमें हार्ड फील होता है और आधा यूट्रस हमें सॉफ्ट फील होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि ये जो पिस्का के साइन है वो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल इम्प्लांटेशन में हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमें नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ एक अबनॉर्मल कंडीशन है जिसका नाम है लैटरल इम्प्लांटेशन। सिर्फ इसी अबनॉर्मलिटी के अंदर हमें पिस्का के साइन देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें नॉर्मल कंडीशन के अंदर पिस्का के साइन देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। पिस्का के साइन क्या है, जो है हाफ यूट्रस तो कैसा फील होगा, फर्म और हार्ड फील होगा, हाफ यूट्रस कैसा फील होगा, हमें सॉफ्ट फील होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, पिस्का के साइन बोलेंगे। आया समझ में, समझ में आया सभी को, यस और नो, बताएं समझ आया। अब सुनना, अब सुनना आप लोग कि जो ये जितने भी साइन पढ़े, ठीक है, ये जो जितने भी साइन पढ़े हमने वो सारे के सारे किसके अंदर पढ़े, पहले ट्राइमेस्टर के। ये सारे साइन किसके अंदर देखने को मिलेंगे हमें, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेंगे। यानी प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर है उसके अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं। तो पहला गुडल साइन, चैडविक साइन, उसके बाद जैकवेमर साइन, ठीक है, जैकवेमर साइन, उसके बाद ओशिएंडर साइन, उसके बाद जो है हेगार साइन, फिर पामर साइन और लास्ट में जो है पिस्का के साइन। पिस्का के साइन अबनॉर्मली प्रेजेंट होगा, नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 5 साइन हमें प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में, समझ में आया आप सभी को यहां तक, यस और नो, जवाब दे, यस और नो आंसर करें, समझ में आया या नहीं। ओके देन, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए, आपको समझ आया नहीं आया। ओके, तो आप लोगों को मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी, आपको बताना है मैं कौन से साइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाना, ठीक है, जो सर्विक्स है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाना कौन से साइन को इंडिकेट करेगा। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाना कौन से साइन को इंडिकेट करेगा, जवाब दे। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाना कौन से साइन को इंडिकेट करेगा, आंसर करें। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाना, सभी को जवाब देना है ना। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाना कौन से साइन को इंडिकेट करेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स कौन से साइन को इंडिकेट करता है। बिल्कुल सही जवाब है गुडल साइन, ठीक है। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाना कौन से साइन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका जवाब है गुडल साइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो गुडल साइन है वो कौन से वीक पे देखने को मिलेगा हमें। गुडल साइन प्रेगनेंसी के कौन से वीक पे देखने को मिलेगा, आंसर करिए। गुडल साइन प्रेगनेंसी के कौन से वीक पे देखने को मिलेगा।